नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। डीसी न्यूज इंडिया के विशेष शो डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल देश में धर्म और अधर्म का खेल धड़ल्ले से जारी है। कभी मंदिर तो कभी मस्जिद तो कभी दरगाह। क्या चल रहा है देश में समझ में नहीं आता। कई बार ज्ञान वापी के बाद अनेक मस्जिदों के अस्तित्व पर सवाल उठे और अब बात हो रही है कि अजमेर शरीफ की दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर था। उसकी सच्चाई जानने की कोशिश तो की जा रही है, पहल भी हुई है और अदालत ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। 20 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होने वाली है। उसके बाद जो भी फैसला सामने आएगा, भले ही विपक्ष और मुस्लिम नेताओं की खिलाफत वाले बयानों की तीर भी चले, पर मान्य तो सबको करना ही होगा। आज भी अदालत के फैसले को लेकर हमारे दिलों में एक सम्माननीय भावना है और स्थान है। फिलहाल एक नजर डालते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर गुरुवार की देर रात तक चली बैठक में महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार। इस बैठक में गठबंधन के सहयोगियों के बीच मंत्रिमंडल में पदों के बंटवारे को लेकर बनी सहमति। महायुति सरकार के कैबिनेट में होंगे 43 मंत्री, जिनमें 22 पद होंगे भाजपा के पास। वहीं शिवसेना को 12 और एनसीपी को 9 मंत्री पद मिलने की संभावना। मुख्यमंत्री पद रहेगा बीजेपी के पास। 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य की बेटियों ने किया कमाल। 28 नवंबर 2024 को जारी किए गए नतीजों में सफल घोषित किए गए 153 अभ्यर्थी। इनमें टॉप 10 में 9 जबकि टॉप 20 में 16 फीमेल टॉपर्स शामिल। सफल अभ्यर्थियों को दी जाएगी असैनिक न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति। बिहार के नालंदा में एक किसान को पराली जलाना पड़ा महंगा। पुलिस ने किसान पर दर्ज किया एफआईआर। किसान ने जलाई थी अपने खेत में पराली। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के आधार पर किया गया उसका सत्यापन और फिर बाद में लिया गया एक्शन। 1 साल से ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी, तो वहीं लेबनान और ईरान तक पहुंच चुकी है इस महायुद्ध की लपटें। शांति की पहल के रूप में इजराइल और हिजबुल्लाह ने शुरुआती 2 महीने के लिए किया युद्ध विराम का फैसला। अब ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई तनातनी। और ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल के कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल। इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया में पारित किया गया नया कानून, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना नया अकाउंट नहीं बना पाएंगे 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे। सरकार इसे बता रही है युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक विश्व स्तरीय कदम। हेडलाइंस के बाद अब जानेंगे मुंबईकरों की राय कि अजमेर शरीफ के मंदिर होने के सवाल पर उनका क्या मानना और कहना है। देश में इस समय एक अलग ही माहौल पैदा किया जा रहा है। तेरी मस्जिद मेरा मंदिर, इस तरह का एक क्वेश्चन जो उठ रहा है। अभी मस्जिदों का सर्वे किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ है और लोगों की क्या राय है, इसे लेकर हम पहुंचे हैं आज मुंबई के कांदिवली क्षेत्र में मस्जिद के बाहर, जहां पर कुछ अकीदतमंद हैं विशेष समुदाय के। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनके मन की जो भी विचार है वो जानेंगे। हाँ, आपका परिचय? मेरा नाम इरफान है, यहाँ कांदिवली का रहवासी हूँ। बोलिए उसके। तो इरफान जी, अभी ये जो माहौल चल रहा है सांप्रदायिक सौहार्द के बीच में, ये सर्वे वाला, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सर्वे का जो सियासत चल रही है हमारे देश में, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ 1947 में जो पास हुआ है, जो भी लीगल या रिलीजियस प्लेसेस है उनका सर्वे बाबरी मस्जिद के केस के बाद बंद हो चुका है। ये सियासती चालू है, क्योंकि सोसाइटी में कुछ तड़ प्रमाण करना है, भेदभाव प्रमाण करना है, तो उस हिसाब से लोगों में भेदभाव फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। हम यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं जो हर तरह की चीज़ सोचते हैं, समझते हैं, जो लोगों को समझना चाहिए कि हम एक जो मिल के रहे हैं वैसे ही हमारा चीज़ चलेगा आगे भी। जो समझदार लोग हैं उस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, मेरा मानना यही है। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे जो देश में माहौल चल रहा है उसको लेके? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी लोग शरारत करने वाले लोग हैं उनको शरारत करने दीजिए। हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है और कानून हमारा साथ देगा। तो हम सबको मिलकर रहना चाहिए, किसी की बात पर या किसी के बहकावे में हमको नहीं आना चाहिए। मिलजुल कर हम लोग को रहना चाहिए। हम लोग जो गंगा जमुना तहजीब को हम लोग फॉलो करते हैं, हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए और किसी की बात पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? नो कमेंट सर।
हम चाहते हैं कि हमारे नेताओं से हम बोलना चाहते हैं कि हमें 50 साल पुराना हिंदुस्तान लौटा दो। बढ़िया। हमारे साथ कुछ और हैं। चाचा बोले बोले, आइए आइए आप। मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई, खालू बोलो। खालू बोले। अरे मैं नहीं बोल। देश में माहौल चल रहा है, आपकी जो संस्कृति है, तहजीब है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो माहौल चल रहा है वो माहौल सही नहीं चल रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये गलत हो रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। चाचा कुछ कहना चाहेंगे आप? स्पीच तैयार करेंगे, इसके लिए कोई लिखित में स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती। आपके मन की बात। हाँ बताइए। बोलेंगे कुछ? जैसे कि हमारा संस्कृति जो भी है, जैसे हमारा धर्म जो भी कहता है, हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करें। हम ये चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारा रिस्पेक्ट करें। इसमें कोई भी ना ये लड़ाई झगड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब अपना अपना धर्म को फॉलो करें, ठीक है। हम जैसे आपका रिस्पेक्ट करें, आप भी हमारा रिस्पेक्ट करो। अब हम लोग को टारगेट करके फिर ये वो किया जाए तो हमें भी बुरा लगेगा ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है करके, ठीक है। अभी काफ़ी जगह पे न्यूज़ आ रही है करके, यहाँ पे मस्जिदें तोड़ी जा रही है, वहाँ पर मस्जिद, तो हम लोग को भी बुरा लग रहा है ना कि अगर आपका साइड का मंदिर तोड़ा जाए, किसी ने कुछ किया, तो आप लोग को भी बुरा लगेगा ना। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स रिलीजन्स। बस ये बोलूँगा। हाँ भाईजान कुछ कहना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और यही होना चाहिए। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब यहाँ पे किसी एक रिलीजन के लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, सारे धर्म के लोग रहते थे। और ये पूरा हिंदुस्तान सभी धर्मों का है और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अमन चैन बनाए रखना चाहिए। हमारा कांदिवली पोईसर का एरिया ऐसा अमन की जगह है जहाँ 100 मीटर के अंदर चर्च, मंदिर, मस्जिद, हर चीज़ है, लेकिन कभी किसी किस्म की कोई घटना नहीं हुई। हम चाहते हैं ऐसे ही हर जगह रहे और हर लोग ऐसे ही मिलजुल के रहें। फुरकान जी, अभी जो माहौल चल रहा है देश में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? माहौल यानी कि किस तरह का माहौल? जो आप अपनी मस्जिदों पे सर्वे किया जा रहा है, लोग बाग हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, आपके समुदाय वाले अलग बात कर रहे हैं, कुछ कट्टरता वाली। तो किस तरह का माहौल है? अभी तक जो देश में 50 साल आपने देखा, जो उसमें अपनी सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है लगातार, गंगा जमुना तहजीब पर ये सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा एक डर का माहौल बन रहा है लोगों में। इनसिक्योरिटी जिसे कहते हैं ना, वो फील हो रही है आजकल लोगों में कि भाई हम हमारा पहलू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कोई हमारे सुनने वाला है कि नहीं सुनने वाला है। तो ये सब तकलीफ़ों वाली चीज़ें हैं। जितना हो सके इन सब चीज़ों को मिल बांट करके, एक साथ बैठ करके, बातचीत करके, सूझबूझ के साथ जो है इसको निपटाया जाए। अगर आप बात करें, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि भाई सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, भाई ठीक है, अगर सर्वे करना चाहते हैं करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन तहज़ीब के साथ हो, ठीक है। और जो पलहड़ा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की तरफ भारी है और किसी की तरफ हल्का है। वो एक समान होना चाहिए। जिसे न्याय कहते हैं ना, तो न्याय सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। बस ये मानना है हमारा। आपका परिचय चाचा? मोहम्मद अली शेख। क्या कहना चाहेंगे आप किस बारे में? जो अभी माहौल चल रहा है देश में, उस पर? अच्छा माहौल नहीं चल रहा है, या अच्छा मैसेज नहीं है लोगों के लिए, या मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। ये जो सियासत चली जा रही, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है या मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है देश के लिए। सबको मिल के भाईचारा बना के चलना चाहिए, सियासतदानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सियासत जो लोग करते हैं वो आम आदमी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। आम आदमी लोग जो है वो इज्जत से जी नहीं पा रहा है, ये सियासतदानों की वजह से। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सियासतदान है जिम्मेदार, और क्या। हम लोग थोड़ी, आम आदमी तो अपने कमाने खाने के चक्कर में परेशान है कि कहाँ से मेरा दिन चले, कहाँ से मेरी रोजी चले, कहाँ से मेरे बाल बच्चे पढ़े लिखे, मेरे बच्चे कुछ कामयाब हों। वो हम लोग तो इसी में परेशान है। हम लोग को टाइम कहाँ है कि हम सियासत करें? सब सियासतदान कर रहे हैं, चाहे हिंदू सियासतदान हो चाहे मुसलमान सियासतदान, उल्टा सीधा बोल के दोनों पब्लिक को लड़ा रहे, हिंदू को मुसलमान को लड़ा के अपना फ़ायदा देख रहे हैं।
उनका वोट मिल जाता है। जब अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें मुसलमान के अलावा कुछ दिखाया नहीं गया समाचार में, सिर्फ मुसलमान ही दिखाया गया, नकाब दिखाया गया, हिजाब दिखाया गया, मुल्ला जी दिखाया गया और ओवैसी साहब दिखाए गए। 15 मिनट दिखाया गया, मुसलमान को एक साइड कर दिए, हिंदू को एक साइड कर दिए। दोनों मिल के रहना चाहिए ना। बहुत बढ़िया। आप काफ़ी यूथ हैं, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साद है। मैं फ़िलहाल ये कहूँगा कि अब तक जो है देश में कई सारे मुद्दे हैं, जैसे आप और मैं हर कोई इस वक्त महंगाई से काफ़ी जूझ रहा है। देश में कई सारे मुद्दे हैं कि घर तोड़े जा रहे हैं, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, घोटाले करप्शन होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी चलाने के लिए जो है इस वक्त जो है ना मुद्दे धर्म के नाम पर चलाए जा रहे हैं कि वो भाई लोगों को आपस में बांटो और अपनी सत्ता चलाते रहो। कि लोग जो है हर कोई अभी हर चीज़ में पैसे से, महंगाई में और नौकरी पाने से परेशान है। लेकिन इस वक्त टीवी पर मुद्दा क्या चल रहा है कि भाई मस्जिद का सर्वे, हर चीज़ का सर्वे। अरे इतने सालों से जो है देश में हर कोई साथ में रहता था। हम आपकी दिवाली में जाते थे, आप हमारी ईद में आते थे। ये इलाका पोईसर, यहाँ सामने चर्च है और उसी के ठीक सामने मस्जिद है। आज तक कोई मसला नहीं, हर कोई अमन शांति से, हम हर एक दूसरी जनता अमन शांति से है। लेकिन ये जो सियासतदान है ये आपस में जो है अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए जो है ये चल रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बेहतर ये होगा सरकार को कि जो देश की जनता के लिए मुद्दे हैं, कि जो जनता के रोज़मर्रा के जो गरीब लोगों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, उनके जो है रोज़गार के और महंगाई के मुद्दे हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर और धर्म की पॉलिटिक्स। ये कोई इतना ज़रूरी है नहीं है, ना आप चाहते हैं कि ऐसा हो, ना हम चाहते हैं कि किसी के साथ बुरा हो। तो जो है हमारे जो रोज़गार के मुद्दे हैं, हमारी जो ज़रूरत के मुद्दे हैं और जो लोग चाहते हैं वो जो है सरकार को फैसले लेने चाहिए, ना कि जो उनके हिसाब से चल रहे हैं वो लेने चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही और काफ़ी युवा नज़र आ रहे हैं। देश की सोच भी कुछ इसी तरह की होनी चाहिए कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े और ये माहौल ऐसे ही यूं ही बना रहे। कैमरा पर्सन सचिन मिश्रा के साथ मनिंदर प्रताप सिंह, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई। मुंबईकरों की राय उनकी व्यक्तिगत है। अब इस बारे में ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं अपने संवाददाता मनिंदर प्रताप सिंह के पास और ये समझते हैं कि अजमेर शरीफ के लिए किसी ने 1911 में कानूनी फैसला जो दिया था कि अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर अवशेषों पर स्थित है। ऐसे में मनिंदर सिंह ये बताइए सबसे पहले कि दरगाह और मस्जिद को लेकर पूरा विवाद क्या है, ये बताइए हमें। जी, आपको बता दें ये जो विवाद है ये अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर है और इस पर एक दावा किया गया है। हिंदू सेना ने, विजय गुप्ता ने एक याचिका लगाई है जिसमें दावा किया गया है कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर वो मंदिर थी पहले। दरअसल ये विवाद मैं आपको बता दूं 1911 में एक किताब थी, हरविलास शारदा इसके लेखक थे जो उस टाइम में जज थे। उन्होंने ये किताब निकाली थी और उसमें एक अध्याय में उन्होंने इस मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया था दरगाह का कि यहाँ पर पहले एक महादेव जो मंदिर था उसमें ब्राह्मण लोग पूजा किया करते थे। बस उसी बात को लेकर ये यहाँ पे जनहित याचिका लगाई है जिसकी सुनवाई जो स्वीकार कर ली गई है और जिसकी सुनवाई 20 तारीख को होगी। आपको बता दूँ ये जो दरगाह है इसका निर्माण 1465 में गियासुद्दीन खिलजी ने किया था और उसके बाद में बाबर, अकबर जो भी है शाहजहाँ, उनके बाद उन्होंने भी इनका काफ़ी विकास कराया दरगाह का। और अभी ये दरगाह इस समय काफ़ी चर्चित है, पूरे देश में विख्यात है ये। और यहाँ पर प्रधानमंत्री और नेता, अभिनेता, हर तरह के लोग अपनी फरियादें लेकर आते हैं। उर्स में यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को जो देश दुनिया के हैं उनकी ओर से चादरें चढ़ाई जाती हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा भी यहाँ आ चुके हैं। जी, 20 दिसंबर को इस पूरे विवाद पर अदालती सुनवाई है, सारे पक्ष इसमें शामिल होंगे। क्या लगता है मनेंद्र की प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की तैयारी कर सकता है? जी, 20 तारीख का जो ये यहाँ पे जो सुनवाई है इस मामले को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी, क्योंकि मुद्दा काफ़ी गर्म है और इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और काफ़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकार के भी बयान आ रहे हैं कि भाई सौहार्द का बना रहे और शांति से ये सर्वे जो भी याचिका में मांग की गई है उस पर सुनिश्चित की जाए। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनेंद्र। ये थे हमारे संवाददाता मनिंदर प्रताप सिंह जिन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर हमें अपडेट किया। अब आपको एक रोचक जानकारी देना चाहते हैं कि ताजमहल से जुड़े कितने विवाद हैं।
ताजमहल को लेकर शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ा पहला विवाद साल 1965 में शुरू हुआ था। PNO की किताब ताजमहल अ ट्रू स्टोरी में इस दावे का जिक्र किया गया था। इसके बाद साल 2015 में आगरा की अदालत में ताजमहल को तेजो महालय घोषित करने की याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था और शाहजहां ने इसे राजा जय सिंह से हड़प लिया था। वहीं साल 2017 में भाजपा सांसद विनय कटियार ने मुख्यमंत्री योगी से इसे तेजो महालय घोषित करने की बात रखी थी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि उनके पास ताजमहल के दस्तावेज है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी ताजमहल को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में ताजमहल के ऊपरी और निचले हिस्से में बने 2 बंद कमरों की जांच कराने की मांग की गई थी। भले इस देश में आस्था का बाजार गर्म है, सबका अपना अपना मर्म है, पर अदालतें सक्षम हैं कि ये फैसला देने में दूध का दूध और पानी का पानी कैसे किया जाता है। फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया और मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।